सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के दर्द को समझा, उनकी पीड़ा को समझा और उनकी पीड़ा को समझते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का काम किया है। और साथ ही साथ ऐसे उन किसानों को मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं जो कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो लगातार कटिबद्ध रहे और ऐसी जगह पर बैठे रहे। शहादत हुई है, जो शहीद हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए उनके परिवारों को, और उनके मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए, एमएसपी पे कानून बनाया जाए और किसान आयोग की गठन किया जाए। स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट है, उसको लागू किया जाए। अब किसान उन्हीं की सपोर्ट करेगा जो किसानों के हित की बात करेगा। यहाँ पर किसान से सरकार है, सरकार से किसान नहीं है। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है यहाँ पर। तो डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हम किसी किसान को ये नहीं कह सकते कि आप भाजपा को वोट दीजिए, सपा को वोट दीजिए, मोदी को वोट दीजिए, बहन जी को वोट दीजिए। तो इसके फेवर में नहीं, वो लोकतंत्र है, जो इसकी जो मर्जी कहेगी वोट देगा। लेकिन हम सरकार के खिलाफ नहीं, उनकी नीतियों के खिलाफ है जो भी आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ, हताश, निराश, शोषित, वंचित व किसानों के मसीहा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे अग्रज हैं और पेशे से हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। अभी हाल ही में माननीय मोदी जी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का एक बड़ा ऐलान किया है। उसके बारे में उनका क्या कहना है, श्री SK सिंघानिया जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में माननीय मोदी जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एक बड़ा ऐलान किया है, तो इसके मूल में क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के दर्द को समझा, उनकी पीड़ा को समझा और उनकी पीड़ा को समझते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का काम किया है। और इससे पूर्व में 1 साल से वहाँ पर किसान बैठे हुए थे कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए, जिसमें लगभग 700 किसानों उसमें शहीद भी हुए हैं। उनकी श्रद्धांजलि, उनका जो वो शहीद हुए हैं, वो बलिदान जो हुए हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, ऐसा भी माना जा सकता है। और साथ ही साथ ऐसे उन किसानों को मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं जो कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो लगातार कटिबद्ध रहे और ऐसी जगह पर बैठे रहे। बात रही अगर किसान की, आप बात करते हैं कि कृषि कानून बिलों से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो कृषि कानून बिल बनाए गए थे उसमें बहुत सारी खामियां भी थीं और कुछ जो भी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। कहीं पर कुछ खामियां भी होती हैं और कहीं पर कोई ना कोई उसमें थोड़ा सा रोकेंगे। जैसा कि आपने माननीय मोदी जी को तो पहले बधाई दिया कि उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, कहीं ना कहीं किसान हित में उन्होंने वापस ले लिया है। लेकिन यहीं पर आपने बताया कि 700 से भी ज़्यादा किसानों का जो बलिदान हुआ है जिन्होंने तो ये क्या लेट नहीं कर दिया? अगर इसके वही इतना लेट क्यों कर दिया? वही मैं कहना चाह रहा था, इस पे थोड़ा सा वही मैं कहना चाह रहा था कि यदि ये किसान बिल उस समय ही अगर वापस ले लिए जाते तो आज 700 किसान भाइयों की वहाँ पर शहीद नहीं हुए होते और साथ ही ऐसे मृतक परिवारों का जो कमाऊ बेटा था या किसान था, मृतक परिवार को एक सहारे की आवश्यकता होती है, उनका सहारा ना गया होता। ये पहले करना चाहिए था, लेकिन चूँकि जो व्यक्ति चला गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन हम सरकार से भी मांग करेंगे कि साथ ही साथ MSP पर कानून बनाए और इसके साथ ही जो वहाँ पर जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनको एक मुआवजा राशि तय की जाए, जो उचित मुआवजा दिया जाए उनके फैमिली वालों को और उनकी फैमिली में जो भी अगर आश्रित हैं, अगर उनको नौकरी भी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। ये मैं सरकार से मांग करूँगा अपने संगठन के माध्यम से, और तमाम चीज़ें हम लोग प्रयासरत रहते भी हैं और लगातार मांगे करते रहते हैं। अब ये कानून वापस लिए हैं, अब इसके मूल में क्या है? खैर ये तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि इसको वापस लेने में काफ़ी समय लगा दिया, काफ़ी लोगों की जान चली गई। तो अब इसके मूल में क्या है, थोड़ा सा कंटिन्यू आगे करते हैं। मूल में जैसे अब क्या मूल में क्या है कि क्या सरकार को क्या लगा कि अब वापस लेना चाहिए, सामने वाला अब नहीं मानने को तैयार है, किसान अड़े हुए हैं, अपनी जिद तो इसको नहीं कहेंगे, चूँकि कहीं ना कहीं जो आदमी भूखा होता है तो खाने के लिए तो हाँ ये इसको हम चुनावी प्रोपगेंडा भी कहा जी बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एक चुनाव आ रहा है, 2022 में भी चुनाव है और साथ साथ एक ही नहीं
3-4 प्रदेशों में, पंजाब में भी है, उत्तराखंड में है, यूपी में भी है, तो और आने वाले 2023 में राजस्थान में भी चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में इसको चुनावी स्टंट भी कहा जा सकता है कि इससे भाजपा की सरकार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा था। कहीं ना कहीं सरकार ने एक दांव फेंका है, बिल्कुल दांव फेंका है और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा था सरकार पर, और लगातार इस दबाव में आ रही थी सरकार, क्योंकि किसान जो थे वो बहुत नाराज़ थे सरकार से, और उनको ही मनाने के लिए इन्होंने एक ये दांव फेंकने का काम किया है। तो जो कानून इन्होंने वापस ले लिया है, इसके बाद जो अभी 2022 का चुनाव आने वाला है यूपी में, इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस पे? हाँ बिल्कुल। किसान कितना सहमत है? क्या ये जो बिल वापस ले लिया है इससे किसान इनको वोट देगा? अब ये किसान के विवेक पर है। बाकी ये है कि अगर बिल, आपकी क्या राय है? हमारी राय तो यही है कि क्योंकि आप किसान मसीहा हैं जी, तो आप किसानों के तरफ से जो आप पक्ष रखेंगे, तो क्या हम यही पक्ष रखेंगे कि कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी वहाँ पर जिनकी शहादत हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए उनके परिवारों को, और उनके मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए, MSP पे कानून बनाया जाए और किसान आयोग की गठन किया जाए। स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट है, उसको लागू किया जाए। थोड़ा सा दौर सा और डीप बात करेंगे इस पे हम लोग टहलते टहलते कि जो 2022 का चुनाव आने वाला है, तो किसान किस हद तक इसमें मोदी सरकार को सपोर्ट करने वाले हैं? अब किसान, क्योंकि अब उन्होंने एक चुनावी फंदा तो फेंका है, अब किसान उन्हीं की सपोर्ट करेगा जो किसानों के हित की बात करेगा। यहाँ पर किसान से सरकार है, सरकार से किसान नहीं है। तो और किसान जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला एक व्यक्ति है, जो कि जिसकी रीढ़ की हड्डी के बगैर शरीर बेकार हो जाता है, तो किसान के बगैर सब बेकार। किसान अन्नदाता है, और यदि वो फसलों को ना उपजाए तो हम लोग अनाज कहाँ से लाएंगे और जीवन यापन किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि किसान के हित की जो बात करेगा, किसान उसी को वोट देगा, लेकिन अभी भी हमारा आंसर पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी तक तो किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या नाम से नवाजा जाता था, और अभी किसान तो मतलब अन्नदाता हो गया है। तो फिर अब मतलब जो है क्या इसके लिए, चूँकि अभी तो अन्नदाता हो गया किसान। यदि हमारी किसानों की सारी बातें सरकार मानती है तो किसान सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान माफ़ कर देगा। माफ़ कर देगा मतलब ये है कि यदि हमारे MSP पे कानून बनेगा तो हम सरकार को माफ़ करने का मतलब हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी उनकी नीतियों से दुश्मनी है। अगर वो नीतियों को सुधार लेते हैं, नीतियों को सही करते हैं, तो किसान के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है यहाँ पर। तो डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हम किसी किसान को ये नहीं कह सकते कि आप भाजपा को वोट दीजिए, सपा को वोट दीजिए, मोदी को वोट दीजिए, बहन जी को वोट दीजिए। तो इसके फेवर में नहीं, वो लोकतंत्र है, जो इसकी जो मर्जी कहेगी वोट देगा। लेकिन हम सरकार के खिलाफ नहीं, उनकी नीतियों के खिलाफ है। जो भी सरकार होगी, अगर उसकी नीतियाँ किसान विरोधी हैं तो उनके हम खिलाफ हैं। तो सीधे तौर पे कहें कि किसान जो बिल वापस ले लिया गया है, तो कहीं ना कहीं किसान माफ़ कर देगा। अब और जो भी किसानों की जो नीतियां हैं, क्योंकि अब तो अन्नदाता हो गया किसान, अब तो जो है सरकार अन्नदाता कह रही है। अभी कल तक उनको खालिस्तानी और आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या, मतलब रोड पे मतलब जो कीले गाड़ के और पता नहीं कैसे वो सब किया जा रहा है। किसान तो अन्नदाता हो गया, किसान माफ़ कर देगा। किसान माफ़ करने वाला नहीं है, क्योंकि 700 लोगों की लगभग वहाँ पर शहादत हुई है। ऐसे शहीद व्यक्तियों को अगर 700 लोग किसान वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए, बलिदान ही उनको कहा जाएगा, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और हर प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। आज तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आज तक कोई ट्वीट या किसानों के एक इस प्रदर्शन को लेकर एक भी कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। ऐसा वो इग्नोर कर रहे थे कि लगता है उन्हें कोई जानकारी ही नहीं, और सारी लगता प्री प्लानिंग थी कि 8 दौर की बात हो गई, 5 दौर की बात हो गई, इस तरीके से बातें होती हैं। आज एक बार में बात ख़त्म हो गई। ये क्या है? तो किसान माफ़ करने वाला नहीं है, क्योंकि आज आप इस तरीके से कर रहे हैं, कल को फिर आप कानून बना सकते हैं अगर आप सत्ता में रहेंगे तो क्या कहें कि 2022 में किसान किस करवट बैठेगा? वो किसान पर डिपेंड करता है, लोकतंत्र पर डिपेंड करता है, और किसान जनता के पक्ष में बैठेगा। और क्योंकि यहाँ मान लीजिए मोदी सरकार किसानों की सारी बात मान लेती, किसानों की नीतियाँ मान लेती है, तो क्या किसान माफ़ कर देगा और 2022 में फुल समर्थन करेगा? ये तो किसान पर डिपेंड करता है
ये तो किसान पर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति अपना स्वतंत्र है, अगर वो चाहेगा तो यहाँ पर लोकतंत्र में सभी को सरकार चुनने का हक है और जो चाहेगा उसको चुनेगा।